فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ पे करने ਆ, ਇਸ ਤੇ ਮਕਾਸਦ ਇਹ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸਲਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਈ ਸਕੀਮ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਟਿਜ ਵਿਲੇਜ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਰਟਿਜ ਵਿਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਦਾਰਾ ਆਰਟ ਵਿਲੇਜ नहीं, ਉਹ ਟੈਕਸਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਆਰਟਿਜ ਸਿਟੀ ਬਣ ਸੀ। सिर्फ ये तहसील ये आर्टिज जो असा को कैंपस है ये नहीं, वो पूरी तहसील ना एक नक्शा है जिस उत्ते काम किया गया और नक्शा पूरी तहसील उत्ते लागू हो सी। और इस विजन में अल्लाह ताला खैरियत करे जोड़ा असा काम किया पिछले 14-15 सालों तो उस ना कामयाबी हुई है। तो जोड़े साढ़े आर्मी चीफ होन उन्होंने बेहतरीन काबशां नाल उन्होंने बेहतरीन टीम इस पॉइंट पिकअप किया है और उस पॉइंट जोड़ा उन्होंने चौं सूबे दिता है कि तुसां इस मुल्क वास्ते इस शहर वास्ते इलाके वास्ते क्या करना है। लेकिन ये साड़ी खुशकिस्मती है कि मरियम नवाज शरीफ ने पहली पिक करके टैक्सला उत्ते और लाहौर सिटी उत्ते लागू किया है कि किस तरह इत्थे ने मामलात चलाए जुड़न और किस तरह असां अपने इलाकों में बाहरों लोग मेहमान आने वास्ते के तरीके करने चाहिए। ये सारा एक बहुत पीछे टीम है और अल्लाह सा कामयाबी देती। और इत्थे जितनी भी मशावरत होनी पई है उस मशावरत का सिर्फ एक वजह है कि क्या तुसा विचों कोई बंदा भी कोई गल भी जो कोई तुसा पता है या जो कोई तुसी चाहते हो कि शहर होवे वो तुसी लिख के असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने आफिस दे सकते हो। इत्थे कोई पाबंदी नहीं, क्योंकि तुसां सारे लोगों वास्ते काम पे होना है और ये काम इत्थे दी तरक्की वास्ते इत्थे जेडे साथ वास्ते इत्थे मजहबी साथ वास्ते मतलब 5-6 प्रोजैक्ट जेडे इत्थे होने ते इस वास्ते अज आखने का मकसद है कन्फ्यूजन सारियां दी दूर होनी चाहिए कि ये मसला सिर्फ इस आर्ट विलेज वास्ते जिथे तक आर्ट विलेज का तल्लुक है भट्ट साहब इत्थे ने निगरान होण असां भी ना नार रखे है। ये 14 साल तू असा कोले आर्ट विलेज 14 साल हो गए 2009 असा शुरू किया है इस उत्ते काम और ये डिलीवर होया है असा मिलया 2016 में 18 में असा कोले आया है। उस तो बाद इस अदारे ने अंदर 1 रुपया गौरमेंट ना नहीं आया, मतलब कि जो सरकारी अफसर हों पंजाब संभाल वाले उन्होंने तनख्वाह पंजाब संभाल बिजनेस देना पाया ना कि कोई और सैक्टर पे देना। जेडे असी प्राइवेट 4 बंदे हाँ ये असी इत्थे किसी तनख्वाह ते ना वा कोई असा पेमेंट नहीं होनी। दूआ 1-2 जगह मैं पोस्टा तकिया जिस उन्हें आख्या कि गैर मुल्कियां इत्थे आंदा वैना और आन के उन्हें घर वेन के थ्रू असी खरीदारियां कराने हैं। इत्थों कोई असा गैर मुल्की अज तक नहीं खड़िया, इस अदारे में कोई गैर मुल्की असा इत्थों नहीं खड़िया। असा इत्थे आदा है असा को आया असा आख्या आ तुदा कोई 10 टैक्स के पे बढ़ना है तो असा बेचना हो तो असी उत्थे घर ही उसा वेच छोड़ा चीज़ कोई देनी हो तो असा इत्थे आने की कई लोड़ है। असा ना मकसद है तुसा भी नहीं मतलब कि अदारे नहीं कोई तरक्की हो शायद उन्होंने को अपने मुल्क वास्ते कोई चीज़ लोड़ हो कोई बड़ा प्रोजैक्ट हो कोई एक 2 जे काम मिल जुल जिस तुसा सारिया ने इन्ह लेबरस नहीं जिहड़ियां की वर्कशापां ने इत्थे चलदियां इन्हां अल्लाह ताला को तरक्की चाह देवे। और इस तो अलावा जिथे तक तलो के डिस्पेंसरी ना जी इतने असा डिस्पेंसरी चलाई है डिस्पेंसरी कोई 10 टैक्से में किसी एक आन के डिस्पेंसरी ने डब्बा भी कदे किसी देता है उसका 1.5 लाख रुपये महीने का खर्चा है वो इवें फ्री भी चलनी है हूँ चलनी पई उस कोई बंदा टैक्स ना या गिरद होनवा ना कोई बंदा दसे यार डिस्पेंसरी ने डब्बा भी आन देता है। अगर कोई वैलफेयर का काम पे करना है या असी किसी की मेहनत करके उसको पैसे पे कटाने हाँ
तो यार चलो दो, क्यों इन्होंने कामों पिछे लग गए? कोई नवा काम करो, कोई नवी तरक्की है याफ्ता, कोई नवी गल करो, कोई नवी चीज़ पैदा करो जिस नाल नवी सोच पैदा हो। इत्थे कोई वैलफेयर ना कोई बंदा टैक्स लेना, इत्थे आन के काम करना चाहना है या बहना चाहना है, असी उस ना रोक सकने। वो आन के इत्थे पैसे लावे, इत्थों खरीदारी करावे, अगू नफा कमाना चाहना है तो बेशक कमावे। इत्थे नहीं लेबर पे करे, उन्होंने को रेट करे, अपनी चीज़ खड़े अगे इतों 100 नहीं की अगू 200 नहीं बेच छोड़े। असी तो चाहते हैं कि सारा शहर इतने की चीज़ कह के बेचे। अगर किसी बंदे भी इतों चीज़ा खड़ के बेचनिया तो उसका अपना रिजो के इतने हाले मजदूरी देवे अपनी, वो अगर 100 रुपये नहीं देना, 110 रुपये नहीं देना, और सौदा डायरैक्ट करना है। किसी भी बंदे उस ये नहीं आखना कि यार तू सौदा जोड़ा ना इतों असी उस घटा के रेट ना दवा सकने। तो इस वास्ते ये वैलफेयर का काम है। और जिहड़ा मरियम नवाज साहिबा इस टैक्सला सिटियां एक नक्शे में आता है, वो इस हैट जो खाली नहीं आता, वो पूरा शहर है, तहसील पूरी है, जिथे जिथे म्यूजियम ने असरात हो, जिथे जिथे भी सारे कदीमान, उस सारे मैप नक्शे विच होण। उस नक्शे में जिहड़ा है वो चीज़ां जिहड़ियां वो सारा ये जिहड़ा है शहर में जिहदी डेवलपमेंट होनी है, सफाई होनी है, बूटे लगने या उत्थे तमीरात होनी है। हुण असां कल भी एसी साहब नाल मीटिंग हुई है, असां उन्हें तजवीज़ दी है यार कि तुसीं इत्थे ने दुकानदारां नाल जिहड़े टिब्बियां ने जिहड़े टिब्बियां ने दुकानदार होण, वो जिहड़े नो वो सारे मुशावरत करो ताकि वो राय चाहने वो सारी उम्र होगी सेल पे करने, वो दुकानदार दसन यार इतने तुसा किस तरह वैलफेयर करनी। इस वास्ते कोई भी आइडिया तुसा सारियां को लैवे या शहरियां को लैवे, वो एसी ने दफ्तर बन के पेश करो और वो अपने शहर बेहतर करो, कोई पाबंदी नहीं। अच्छा शाह साहब, ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਨੀਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ बहुत प्यारा है। पहले भी ਤੁਹਾਡੀ खिदमत है और मीडिया तुसां हमेशा आवाज़ बढ़नी है। और पिछले शहर में सरगोशियाँ भी न कुछ भी कॉन्फ्रेंस भी हुई है, उससे कुछ उंगलियाँ जड़ियाँ इस अदारे की तरफ उठियाँ हुई हैं। तो माशाअल्लाह तुसां दी कोई दौलत नहीं, तुसां कोई दौलत को दिखाया रहा नहीं, असी आप भी मुतरफ हो कि तुसां करने भी नहीं, इतनी चीज़ों से तुम छुपने से भी तैयार नहीं हो। और माशाअल्लाह इतना पैसा तो तुम रोजाना अपने दरवाजे से भी शायद नहीं ना लगा छोड़ने हो। और असी तुसां कितनी आज भी आवाज़ है, लेकिन उन्होंने चीज़ों देखो एक अगर मंजर आम से आ गई हैं कि वो जुटलाने में तो नहीं जुटलाइया जा सकें, उन्होंने कोई ना कोई ऐसी वजह होनी चाहिए ताकि जो है ना कि अगर वो चीज़ां फिर तुम देखने हो इतनी खिदमत कर नहीं रफाकत साहब, किस चीज़ नहीं वजात, मतलब तुसी वो सवाल करो ना कि मैं वजात किस चीज़ का नहीं करा, मैं उसकी करना। इसके अंदर कोई कंप्यूटर और चीज़ां तो गाड़ियाँ ये जिसले अदारा असा मिले 2018 में, उसने ADP ये फाइनैंसिंग ही जिस ग्रुप ने वो फाइनैंसिंग करके पंजाब स्मॉल बिजनेस का डिलीवर 2018 किया। इत्थे जो कुछ ये पंजाब स्मॉल बिजनेस के रिकॉर्ड सी वो ADB वाले को जुड़ के पुछो कितने चीज़ां, असा को रिकॉर्ड तो कोई चीज़ नहीं आई। वो लाहौर पुछो इतने के आ कि नहीं आ, ये जिस अदारे असा बनाया है उन्होंने को सुन, और ना कोई चीज़ इतने यही क्या तुसाने आज से डायरेक्ट किसी पैसा देते हैं इस तरह? डायरैक्ट पैसा मैं तुसा पे दसना 2018 ना ये क्लोज है प्रोजेक्ट, इस एक 2018 तू प्रोजेक्ट पंजाब गौरमेंट की तरफों इतने क्लोज है। उस प्रोजेक्ट कोई पैसा कोई असा दे ही नहीं सकते हैं किधरों, आसी तो दे सी ये तो अल्लाह ताला जिंदगी करे। असा ने खुरमडार साहब पिछले जड़े असा ने RDI अल्लाह ताला उन्होंने मतलब कि अच्छा उन्हें रंग लावे और असा दोबारा वो अफसर नसीब हो कि उन्हें 2 साल पहले इस उत्ते बड़ी मेहनत की थी और उन्हें अपने दोस्तों यारां कोलों या अपने किसी टैक्नीकल तरीके से इत्थे जी असा को डेवलपमेंट कराई है, असा भी छेक तरूके किया ने, असा को भी हिस्सा पाया ने। ये एक जाती हवाले नाल मैं तुसा गुरु कहता है इन्हों गुरु कहता है, ये देखो अल्लाह ताला जिन्ना जिन्ना किया है उन्हें अल्लाह अजर देवे। माशाअल्लाह किसी दिल बर्दाश्त नहीं है तो ना कुछ सारे दिल बर्दाश्त है। इस बार उन्ना वा कि काम जिससे तुसी करसो तो प्रोपेगेंडे तो सुनना। अच्छा क्या साहब, बाकी तो सारे मामलात जो है महकमाना हाँ कंप्यूटर
ट्विटर या जो भी स्टॉक है वो सारा उसने जवाब था मैंने सब जो एलिगेशन मतलब मेन नज़र आना है माँ या फिर तुम इसको कोई माली मफाद हासिल करना चाहते हो सब कुछ रूप पढ़ाया जिस तुम इतो बंदे मतलब ना आने सर गल ए शोरूम अगर मैं ना कोई बड़ा शोरूम है ना मैं 1985 ना काम पे कर रहा हूँ 1985 ना पे काम कर रहा हूँ हाँ जी जिस वेले जबे भी ना हो सन सारे तो गल ये कि मेरा बिजनेस यही कोई नहीं मैं अल्लाह ताला जिस घर पैदा किया है उत्थे खाने पीने वास्ते है मैं बहु अमीर ना हाँ एवं लोगों छा के मैं बहुत बड़ा अमीर हाँ मैं उत्थे खाने पीने वास्ते आया टैक्सले ने कितने कुछ अमीर हो सन लेकिन ये भी कि माँ इस वैलफेयर ने कभी नहीं बरकत का अल्लाह बस खुशहाल ही रखा मैं केड़ा काम करना मां तुसीं दसो मैं वैलफेयर काम करना मैं सारे तो पहले मैं 2004 में 1 करोड़ ते 3 करोड़ रुपया इकट्ठा करके एजुकेशन सिटी बनाई है तो आज तक मैं दसिया मैं 14 कनाला ना सगीर शाह रोड बनाया मैं 14 कनाला ना सगीर शाह रोड बनाया मैं किसी को उस तरह मुनाफा करना लोग पीछे लगे रहने लोगों ने मतलब कि पीछे लगने नाल मैं काम रोक छोड़ा असा वैलफेयर करनी सीखी है असी वैलफेयर कर सकते किसा जी मुलाजम पंजाब सवाल बिजनेस हैं और कोई मुलाजम नहीं इतने एक मुलाजम है जिसको सारे काम करने उस भी सारे रल के तनख्वाह देने वो तनख्वाह उतों दे ही नहीं सकने गल ये कि जो उन्होंने हाँ काम करने एजाजी तौर पर काम कर रहे लेकिन सानू मालूमात है और डिपार्टमेंट ने कोई बंदा नहीं जिसने चीज सवाल करा ये जी मशीनरी लाई गई है या दी नहीं है आया महकमाना तौर पर दी गई है नहीं प्राइवेट लोगों ये सर सजाद साहब इधर आओ असा ने एक महकमे ने बंदे हैं तुसा भी वजाहत कर सकते असा ने जी इत्थे ये बनी गई स्कीम ये बनी गई पंजाब में 3 स्कीमां बनी गई एक मुल्तान बनी गई एक शेखूपुरे बनी गई एक टैक्सला बनी ठीक है ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब 2013-14 में ये सैंक्शन की थी उसी टाइम नहीं 13-14 ने तो ये स्कीमां 3 बनियां तो 2 फेल हुई उत्थे पईयां शेखोपुरा मैटल वाली तो जी ब्लू पोल्ट्री वाली है उत्थे एक वर्कशॉप भी नहीं चली बल्कि उन्हें रिक्वेस्ट की है कि तुम उत्थे आ रहो असा वो दो भी चला दो ये एक वाद स्कीम है जिथे तुसा मशीनां नहीं आवाज़ां पियानियां इत्थे मशीनां आखिरकार 21 दी 2 दी 3 दी हालांकि कई ने किराए भट्ट साहब कोलू दिते कई ने किराए मैं कोलू दिते लेकिन वो नहीं चले कई निके मोटे उधार भी जितनी कुछ असा नहीं औकात है मतलब असी हम इतने नहीं आ सकते कि असी उन्हें 3 लाख रुपए नहीं हाँ उन्हें 4-4 5-5 महीनों ने किराए दिते कई नहीं चलाए नस गए कई बुत वेचना चाहते हैं बुत इत्थे वेचने ना रवाज कोई नहीं देखो ना बुतों नाल तो असां तल्लुक नहीं है असां लंगरियां असां जदीद तरीके से किस तरह वेच सकनी है कि लंगरी भी 1 लाख रुपए मतलब कि 300-400 की विकनी है ना उसी लंगरी का वट्टा अगर कन्वर्ट किया जो कटवी में या गिलास में तो 1000 रुपए का विकसी असानी ये स्कीम है कि वट्टिया ज़्यादा बेहतर तरीके से करके बेचो 100 रुपए की चीज़ बढ़ा के ना बेचो तुम 1000 रुपए की चीज़ बढ़ा के बेचो उस गल उन्होंने अपनी नहीं उन्होंने जनाब जो इदारा है पंजाब गौरमेंट का इदारा है पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री कारपोरेशन 21 वर्कशाप ने इतने जी भी वर्कशाप असी अलाटमेंट करने उस वर्कशाप में 10,000 रुपया सिक्योरिटी है 6,000 रुपया 2 महीने का एडवांस कराया बाकी जी पार्टी आनी है कम करने वाली असी पहले उसना इंटरव्यू बकायदा करने तजर्बा पुछने फिर असी उस वर्कशाप देने नाल ही उसने कहने कि इतनी मशीनरी अपनी इंस्टॉल करनी है रॉ मटीरियल अपना खरीदना है सामान जोड़ा बना के सेल आउट भी करना है ये सारिया चीज़ा उस खरीदार ने किराएदार ने असी हवाला करनी हर चीज़ 3 फेस मीटर है 5 मरले में जगह है शैड है ये सहूलियात अस दे रहे हैं पानी की सहूलत दी है वाशरूम की सहूलत दी है बाकी गाइडन जोड़ा जितना है ये 24 कनाल के प्रोजैक्ट
مشتمل ہے، ٹھیک ہے جی، 21 ورکشاپ میں۔ باقی جناب اے پی ایم سی کمیٹی ہے بی او ایم جڑی ظہیر شاہ صاحب، رفیق بٹ صاحب، راشد صاحب، یہ بندے اپنا فل ٹائم اتنے دینے نے ڈیلی وائز، تے مطلب ہے پنجاب گورنمنٹ ادارہ ہے۔ باقی جہاں بندہ بھی اتنے کم واسطے آنا، اساں 3 مہینے کے اندر اندر اسے کہنے کہ اپنی ورکشاپ چالو کرنی ہے تسی مکمل طور 3 مہینے کے اندر اندر۔ تے باقی جڑی میڈیا تے گل بات چل رہی ہے وہ من گڑت گلاں نے، اسی ہر بندے فری سہولت دیتی ہے کہ تسی اپنا کام آپ کرنا، مشینری انہیں آپ خریدنی ہے۔ باقی جس بندے کسی 10 نمبر ورکشاپ محمد حفیظ نال بندہ لنگڑا جڑا وہ بندہ منگتا ہے، اچھا سارے بندے بیٹھے نے، کوئی بندہ دس دیا ہے کہ اس کی کیا ریپوٹیشن ہے، ظہیر شاہ صاحب کی پتہ، رفیق بٹ صاحب کی پتہ، اس بندے مشین ایک اپنا بعد کی تنظیم ہے، اس نے کلو رفیق بٹ صاحب 2,75,000 روپے نہ چیک لے کے دیتا محمد حفیظ لنگڑیا، اور اس بندے مشین خریدی ہے، اوزار خریدے نے، 4 مہینے اس ورکشاپ کم کیتا ہے، اس 1 مہینہ کرایہ دیتا ٹوٹل، اس بعد اس کرایہ نہیں دیتا، اسی اساں کرایہ منگنے ہاں، وہ جناب علی اساں دھمکیاں لانا ہے کہ میں میڈیا والے بلا کے انساں، میں 1122 والے ڈالے بلا کے انساں، اور جناب اتنے پورا گندھارا بند کرا کے عملہ سارا اتنے چوا دیا اس بندے استعمال کیتا گیا۔ گل سمجھ کے سارے پروجیکٹ نے بارے جہاں تک تعلق ہے اتنے زمین کی خریداری نہ جڑی میڈیا تے اج کل گل بات چل رہی ہے، یہ جناب وہ نوٹیفکیشن 4 نے تحت زمین خریدن ہوئی ہے بذریعہ تحصیلدار، بذریعہ اے سی، اور اس کی پیمنٹ جڑی ہے وہ بذریعہ چیک اتنے کے مالکانہ دیتی گئی ہے، اور اے ڈی پی پروگرام سی پنجاب گورنمنٹ نہ جڑا یہ بنایا گیا، اور یہ بنا کے 2018 نے مطلب ہے تحت اساں نے حوالہ کیتا گیا، اتنے کوئی اے سی نہیں لگی، کوئی چیز نہیں لگی، جڑا فرنیچر آیا تواڈے سامنے موجود ہے، جڑیاں بلڈنگاں نے تواڈے سامنے موجود ہے۔ 5 سال پورے پنجاب سمال انڈسٹری کارپوریشن اس ادارے ہاں باہر تو ملازم اپنے ہائر کر کے، جس طرح میں بیٹھی ہاں، میری تنخواہ کسی اور پروجیکٹ جمع ہونی ہے، لیکن میں اتنے 3 سال تو ڈیوٹی انجام دے رہا ہوں، کوئی گاڑی نہیں آئی اتنے اج دن تک، کوئی سرکاری ایمبولینس نہیں ہے، ایک ساڈے کو پارٹ ٹائم سیپر ہے جڑا سارا کام چلا رہے ہیں، یا 2 گارڈ نے ساڈے، وہ بھی محکمہ تنخواہ کولو دے رہا، ہوں اس نے بجٹ منظور ہویا، میری جو انتظامیہ کا سارے کا ریکویسٹ ہے کہ اصل کی اتنے عملہ دیتا جائے، سٹاف دیتا جائے، تاکہ اسی اس پروجیکٹ ہاں ایسے طریقے نال اسی سارے انجام دیتا جائے۔ اچھا جی، پھر اس کو ایسا ہونا چاہیے کہ من گھڑوں افواہیں یا خبریں پھیلانے والوں کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت جی کریں گے، کارروائی کریں گے، ہم نے اپنی پریس کانفرنس بھی کی ہے، پروجیکٹ ڈائریکٹر صاحب کل آئے تھے، باقاعدہ سارا ڈیسائیڈ ہوا ہے، جن بندوں نے یہ خبریں وغیرہ لگائی ہوئی ہیں نا فیس بک پر، ہم ان کو بلائیں گے، بذریعہ مراسلہ ان کو بھیجیں گے اور ان کو بلائیں گے، سب لوگوں کے سامنے بلائیں گے، اور پھر تو جن لوگوں نے کہا کہ ہمیں مشینیں نہیں دی گئی، مشینیں ہماری ذاتی تھی، مشینیں کباڑیوں کو فروخت کر دی ہیں، جن رفیق بٹ صاحب نے مشینیں لے کے دی ہیں کسی کمپنی کے تحت، اور وہ مشینیں ادھر ہی بیچ دی گئی ہیں، جو بندہ کہہ رہا ہے نا کہ ہم نے کباڑیوں کو مشینیں بیچ دی ہیں، ہمیں یہاں پر کم نہیں ملا، اور ہم نے جو کم کیا ہے ہمیں پیسے نہیں دیے گئے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، من گڑت ساری باتیں ہیں، جس میں یہ عرفان صاحب ہیں، آگے آ جائیں جی ذرا، آپ آگے آ جائیں ذرا، جو بندے یہ خبریں پھیلا رہے ہیں ان کے بارے میں آپ بات کریں، یہ پرانے ہمارے محمد عرفان صاحب ہیں، پرانے یہ ہمارے الاٹیز ہیں جن کی ورکشاپ نمبر 4 ہے، اور یہ اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ اور اس ادارے کو کامیاب کرنے میں نا سب سے اہم رول انہوں نے، سب سے پہلے 3 ورکشاپیں انہوں نے، بہت زیادہ 2-3 سال ان کے بغیر کام کے انہوں نے ورکشاپیں چلائی۔ اچھا کیا حقائق ہے جی؟ بہت ساری باتیں افواہیں پھیلائی گئی ہیں، محتاط ہوئے ہیں، بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس پروجیکٹ کو، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ میں سر یہی کہوں گا کہ کچھ سامان جو انہوں نے آرڈر دیا تھا جو میرے علم میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن آگے مجھے نہیں پتا کہ وہ کیسے انہوں نے پروسیس کیا ہے، ٹھیک ہے، ان کو ملے یا نہیں ملے سامان، انہوں نے دیا ہے نہیں دیا، ٹھیک ہے، کچھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیا ہے سامان، ٹھیک ہے، لیکن وہ مجھے کنفرم نہیں ہے کہ سامان آیا کہ وہ ٹھیک ہے ہوا ہے، آرڈر ہوا ہے اس کو، لیکن آخری مراحل میں مجھے نہیں پتا کہ وہ کلیئر ہوئے ہیں یا نہیں۔ 500 روپیہ انہوں نے دیا تھا، رضوان صاحب ہیں ان کے بھائی 500 انہوں نے دیا تھا، کچھ ہمارے پنڈی میں لیڈیز ملازم ہیں انہوں نے پیسے جمع کر کے 21,500 روپیہ اس کا لون ختم کیا۔ محکمہ تو ہر بندے کی مطلب ہے مکمل طور پر سپورٹ کرتا ہے ہر چیز میں، اور جہاں تک تعلق ہے اس کے سامان کا، خرم افطار صاحب نے کہا ہے کہ تم معذور ہو، تم سامان تیار کرو، ہم آپ کا سامان اوپوریوں میں رکھتے ہیں اور آپ کو ہم پیمنٹ کریں گے، وہ سامان پھر سیل آؤٹ کریں گے۔ پی ایم سی کمیٹی میں سامان منظور ہوا ہے لیکن اس نے سامان تیار کرا کے نہیں دیا، خود مشین سیل کر دی،
मैंने उसे कहा कि तुम सामान तैयार करो, मैं आपको चेक देता हूँ। वो कहता है पैसे मुझे पहले चेक दे दे, बाद में मैं सामान तैयार करके दूंगा। 6 महीने से वो हमारे पास डिफ़ाल्टर है, किराए में डिफ़ाल्टर है, मशीन सेल कर दी है। फिर आगे पीछे वर्कशॉपों में जाके इस तरह की बात करी, फिर अच्छी बात करी है। नहीं, वो उसकी ज़ाती अटक है। हम देखिए ना, हम डिपार्टमेंट के मुलाजिम ये हैं। बहुत छोटा सा मसला है। आप इसके साथ का क्या मसला है? हाँ, 50,000 का उसका मसला है, 1 लाख रुपया उसने अदारी को देना है। वो कंफ्यूज आदमी है, बता रहे हैं कि 3 लाख रुपया इन्होंने उसको डिनोट किया है किसी मांग के लोगों से, मुझसे या किसी से, उसने वो डोनेशन 3 लाख की जो है वो भेज दी है, तो बाकी जिसको क्या आप डिस्कस कर रहे हैं? वो तकरीबन जिस तरह के आप बता रहे हैं, माशाल्लाह 24 कनाल रकबे पे मुरीद है, 10, 20, 25 यहाँ पे वर्कशॉपें भी चल रही हैं। लेकिन यहाँ पे एक मसला छोटा सा ये भी उठ रहा है कि यहाँ पे मस्जिद के लिए कोई जगह मुख्तस नहीं है। 150, 10, 20 बंदे काम कर रहे हैं। नमाज पढ़े तो पढ़ना, वो कह रहे थे कि ऐसी जगह अगे सोडिया मस्जिद नमाज वास्ते है हाल जरा ना, ये हमने ये हाल इसलिए कम्युनिटी सेंटर है, कम्युनिटी सेंटर मस्जिद को कहते हैं, वो आप अरबी में मस्जिद अच्छा शाह साहब, मस्जिद के हवाले से नहीं तो कम अज़ कम प्रेस क्लब के लिए तो कोई ऐसा प्रेस क्लब के लिए आप जिस दिन कहेंगे हम बना देंगे, हमारा बजट तो अप्रूव होने नहीं, इसके अंदर ही कोई ऐसा हमने तो अब मैं सारे शहर को ऑफर करूँगा, आप दस्तों को करेंगे आपके लिए। ये हमारा ट्रेनिंग हाल आपके लिए मकबूल आए, आप प्रेस करें, जो भी करें, जिस तरह भी कोई प्रोग्राम हो। यहाँ पे आने के लिए भी हमें 500 रुपये पेट्रोल रोड से जाना पड़ता है। अच्छा शाह साहब, तकलीफ माफ, ये जो हमारा आर्ट विजन के हवाले से जो मामला थे उसकी तफसीलात जो हैं आपने सुजात साहब ने